साथियों, मैं विजय आपके साथ आज रीजनिंग का मॉक टेस्ट 18। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार एक मॉक टेस्ट हल करते हैं, तो आज मॉक टेस्ट 18 हम लोग हल करने जा रहे हैं। एक और व्यवस्था की है जिससे आपको बेहतर समझा सकें। अगर हम इसमें सफल होते हैं अपने इस प्रयास में, तो आपको निश्चित इसका लाभ मिलेगा। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, रिलेशन आपको बताया गया कि होंठ का जो संबंध है वो मुस्कान से है, तो आंखों का संबंध किससे है? तो मेरे भाई, हम सभी एक बात जानते हैं, क्या होंठ क्या काम करते हैं? मुस्कुराने का। तो आंखें क्या काम करती हैं? झपकने का। यानी पहले का दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथियों। पहले का दूसरा एकदम सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने क्या कह रहा है मेरे भाई। दूसरा प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है EHJ, उसके बाद KNP। कह रहा जैसा इनका संबंध हो वैसा ही संबंध हमें SVX में आप बताओ। मैंने कहा ठीक है। हमने कई बार आपको ऐसे भी समझा रखा है क्या कि जब भी कभी आपको सवाल लेटर से संबंधित, अल्फाबेट से संबंधित मिल जाए, नंबरिंग कर लो। 5, 8, 10, 11, 14, 16। ध्यान देना, 19, 22, 24 हमने क्या कर ली? नंबरिंग कर ली। अब ऐसे सवालों में देखना क्या होता है, 5 से 11 कैसे हुए? तो आप कहोगे सर 6 जुड़ गए। अच्छा, 8 से 14 कैसे हुए? आप कहोगे 6 जुड़ गए। 10 से 16 कैसे हुए? आप कहोगे 6 जुड़ गए। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे? 6 जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई, जब 6 आप जोड़ेंगे तो 19 और 6 कितना होता? 25। 25 पे अक्षर कौन आता है? अब आप कहोगे 22। तो देखो, इसमें से कौन से 22 वाले ऑप्शन? केवल एक ही ऑप्शन दूसरा है, बस आगे चेक भी नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल गया, लेकिन हम आगे नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 22 वाला हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। बड़ा प्यारा प्रश्न है तीसरा। देखो, एक आपको बताया, उसने क्या बताया है? उसने कहा 357 का जो संबंध है वो 714 से है। ठीक है, 714 से है, ऐसा उसने बताया। कह रहा तो फिर ये बताओ 468 का संबंध किससे होगा? 468 का संबंध किससे होगा? तो मेरे भाई, एक चीज खूब याद कर लेना, क्या इसका इसका जो संबंध है वही अगला आपसे पूछ रहा है। तो भाई ये बताओ, क्या ये दूना लिखा है? आपको अक्सर कैसे मैं गुणा करके दिखा दूं। 2 सत्ते 14 का 4 हाथ से लगे, 2 पंचे 10, 11 के हाथ से लगे, 2 तियां 6, 7 हो गए। अब यहां पर भी 2 से गुणा कर लो, तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 छंग 12, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 चक्कू 8, 1 9। देखो 936 कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का एकदम सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। बढ़िया, बेहतरीन सवाल था। अब देखिए सवाल नंबर 4 जो आपके सामने है वो कह रहा है विषम छांटो। बादाम है, खजूर है, अखरोट है और काजू है। तो मेरे भाई एक बात याद कर लेना, क्या जो इन्होंने कहा बादाम, खजूर, अखरोट और काजू, तो इसमें जो खजूर है, खजूर को छोड़कर बाकी सब ड्राई फ्रूट्स हैं। बाकी सब क्या है? ड्राई फ्रूट्स हैं। तो खजूर अलग हो जाएगा मेरे भाई। आइए पांचवें प्रश्न पर देखते हैं। उनका विषम छाटिए, पहले मैं लिखता हूं। XWV, अगला है RQP, उसके बाद अगला है HFE और अगला है MLK। मेरे भाई ये है, इसमें विषम छाटना। तो हमने कहा जब भी लेटर से संबंधित आ जाए तो आप क्या करो, एक बार नंबरिंग कर लो। लेकिन नंबरिंग करने से पहले भी एक बात याद रखना कि वॉवेल कॉन्सोनेंट भी देख लेना। जैसे इसमें XWV में कोई वॉवेल नहीं, RQP में कोई वॉवेल नहीं, MLK में कोई वॉवेल नहीं, HFE में वॉवेल है। इसका मतलब इसका सही जवाब कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। तो हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे। वॉवेल कॉन्सोनेंट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, पांचवें के बाद छठा सवाल देखिए। छठा सवाल भी आपका यही है कि करना क्या है? विषम छाटिए। तो मेरे भाई छठा सवाल जो आपसे कह रहा विषम छाटिए, इसमें 23 दिया है, 29 दिया है, 37 दिया और 33 दिया है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो इस सवाल को करने में 10 सेकंड से ऊपर लगाएगा। 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या, 37 भी अभाज्य संख्या, जबकि 33 अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 और 11 से कट जाती है। 3 का भी पहाड़ा इसमें चला जाता है मेरे भाई, और 11 का भी पहाड़ा इसमें चला जाता है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 7वां देखिए, आपसे कह रहा है कि ये एक लुप्त है विकल्प में सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके। अब आपसे ये पूछना चाहता है
कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, जब कभी आप अल्फाबेट को देखते हो तो एकदम से मन में घबराहट सी होती, लगता है क्या ही है क्या ही है क्या ही है। देखो सबसे पहले वाले में क्यू पहले नंबर पर है, दूसरे वाले में देखो क्यू जो है वो दूसरे नंबर पर चला गया, तीसरे वाले में देखो पी आई के बाद क्यू है तीसरे नंबर पर चला गया, चौथे वाले में देखो टी ओ आर क्यू यानी 1 2 3 चौथे नंबर पर चला गया, पांचवें वाले में देखो ए एन टी आई क्यू है 1 2 3 4 पांचवें नंबर पर चला गया। तो इसके बाद जो इसका आंसर होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर क्यू आना चाहिए। गिन लो भाई, पहले वाले में तो दूसरे पर ही आ गया, नहीं हो सकता, दूसरे वाले में भी नहीं हो सकता, चौथे वाले में भी नहीं हो सकता, तीसरा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान होता, केवल एक किस आधार पर था, क्यू की पोजीशन पर था। और बच्चा ये समझने लग जाए, बच्चा ये सोचने को मजबूर हो जाए कि ऐसा तो नहीं यहाँ के इंग्लिश का प्रयोग कर लिया गया और बच्चा घबरा जाता, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब आइए आठवें प्रश्न पर चलते हैं, हम आठवां प्रश्न आपको समझाने का प्रयास करते। देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा आपसे कि एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके। तो मेरे भाई क्या है, एफ है, आई है, एम है, पी है और टी है। अब भाई ध्यान देना, एफ 6 पर आता, आई 9 पर आता, एम 13, पी 16, टी 20, यानी 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20, यानी क्या है +3 +4 फिर +3 फिर +4, तो अगली बार +3 होगा। 20 और 3 कितना होता है मेरे भाई, 20 और 3 23 होता, और 23 पर डब्लू आता जो कि ऑप्शन नंबर 1 में सुशोभित हो रहा है। उड़ा दीजिए कतई, मतलब जलवा कायम होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई मजेदार हम लोग पढ़ रहे हैं, मजेदार चीजें हो रही हैं और अच्छा लग रहा है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न संख्या 9 है। इसमें कहा गया है कि 72 है, फिर 65 है, फिर 7 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 53.1 है। ध्यान देना इस बात पर, 53.1 है, और 53.1 के बाद में मेरे भाई दिया है 46.8, 46.8। अब इसको समझना ये कैसे हो सकता है और क्या चीजें हैं इसमें, घबराना एकदम नहीं है। सॉरी 65.71 में है ये, यहाँ पे 65.7 है, वो 72 है, फिर 65.7 है। मेरे भाई घटाना तो आता होगा, मैथ्स के स्टूडेंट हो, जो 72 से 65.7 घटाएंगे तो 6.3 का अंतर आएगा, और इससे अगली बार घटाएंगे तो भी 6.3 का अंतर आना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर आपने कैसे जाना, तो यहां घटा के देख लो, ये 53 ये 46, यहां पर भी 6.3 का ही अंतर आपको मिल जाएगा। 11 से 3 गया 8 है ना, हाँ 11, ठीक है, तो आप 6.3 घटा दो। जिन्हें दशमलव का घटाना नहीं आता है प्यारे बच्चों, वो स्ट्रेस ना लें। कैसे, आपको 65.7 से 6.3 घटाना है, तो 7 से 3 गया कितना बचेगा 4, और 15 से 6 गया 9, तो 59.4। क्या कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का एकदम सही जवाब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से कोई असुविधा आपको हो रही होगी। सवाल नंबर 9 भी हो गया। सवाल नंबर 10 देखिए क्या है कि काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई दिन मंगलवार को है। यदि अनिका का जन्म 15 अगस्त को हुआ है तो उसी वर्ष अनिका का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। देखिए बड़ा सरल है, उसने तो घुमा के आपसे थोड़ा पूछ लिया है। वो कह रहा काव्या का जन्म जो हुआ है मेरे भाई वो हुआ 4 जुलाई को। कब हुआ है? 4 जुलाई को। और दिन जो आपको बताया है 4 जुलाई को इन्होंने सवाल में, वो मंगलवार बताया है, मंगलवार बताया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है आपसे कि अनिका का जन्मदिन 15 अगस्त को है। वो सीधे सीधे आपसे 15 अगस्त की का दिन पूछना चाहता। तो मेरे भाई जुलाई में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे सर अब जुलाई में दिन कैसे गिनते हैं, आपको पता नहीं पता तो जान लो। जो ऊपर रह जाता है वो 31, जो अंदर चला जाता है वो 30। देखो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 की, जनवरी फरवरी मार्च, फिर ऊपर रह गया फिर 31, जनवरी फिर मार्च, अप्रैल अंदर चला गया 30, अप्रैल के बाद क्या मई ऊपर है 31, जून अंदर चला गया 30, जुलाई ऊपर है 31, अगस्त ऊपर है 31, जुलाई अगस्त सितंबर अंदर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 के, 4 चले गए तो 27 दिन तो जुलाई में रह गए मेरे भाई। 27 दिन किसमें बचे? जुलाई में। कैसे जान लिया? जुलाई में टोटल दिन कितने, 31 से 7 चले गए, और 15 और जोड़ दो। अब देखो इसको करते कैसे हम लोग, बड़ा सरल होता है।
अब क्या करना है, इसको जोड़ लो, 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4 और 7 से जब काट दोगे तो 7 छंग 42, यानी पूरा पूरा कट गया। शेष देखा जाता है और शेष क्या मिल गया, 0। मेरे भाई शेष अगर 0 मिल गया है तो इसका मतलब क्या है, जो 4 जुलाई को दिन है वही 15 अगस्त को दिन है। उसने पूछा था अनिका का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन पड़ेगा, तो मंगलवार को ही पड़ेगा, यानी चौथा एकदम सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न कह रहा है कि 4 बक्सों का वजन 70 100 20 और 40 है। देखो कितना कितना, 70 है, 100 है, 20 है और 40 है। ठीक है, 4 बक्से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा निम्नलिखित बक्सों में किसी भी संयोजन से कुल वजन में कौन सा नहीं हो सकता। वो कह रहा कुछ भी कर ले, साम दाम दंड भेद लगा दें कि कौन सा इनमें से नहीं हो सकता, मतलब ऐसा है इनमें से हो ही नहीं सकता, ऐसा उसने पूछा है। ऑप्शन 230 है, ऑप्शन 190 है, ऑप्शन 160 है और ऑप्शन 200 है मेरे भाई। अब आपको पूछा है कि 4 बक्सों का वजन 70 100 20 और 40 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से, मतलब चाहे 100 में 20 जोड़ें, फिर 40 जोड़ें, फिर 70, कुछ भी हम इसमें से कर लें, लेकिन वो जो है कोई संयोजन कर लें, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन वो उतना नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 200। वो नंबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि 200 को किसी भी प्रकार से हम संयोजित करें वो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलिए चलते हैं हम लोग, 11वें प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। बेहद सरल है। अब उसने देखिए कई ऑप्शन दे दिए, जैसे बेसिक है, BASIC, पहले ले लेते। देखो बी ऊपर है, हाँ है, ए ऊपर है, नहीं है। जब ए ऊपर है नहीं तो फिर ये बनाया नहीं जा सकता, पहला ही नहीं बन सकता। ठीक है, पहला ही नहीं बन सकता। आइए सवाल नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है सवाल नंबर 13। देखिए आप लोग जरा 13 सवाल नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इसको इस हिसाब से कोड करो तो उसको क्या, देखो एक चीज समझ लेना और ध्यान में अपने दिमाग में भी बिठा लेना, मैंने कई बार क्लासरूम में भी बात बताई है। कोडिंग का सवाल मिल जाए, समझ ना आए, क्या करना है तो सिर्फ ऊपर नीचे लिख लो, कुछ नहीं करना है। HEROISM ऊपर था और आप इसके नीचे जो इन्होंने दिया है SVILRHN, बस इतना सा काम कर लो, बिल्कुल हलवा हो जाना, इसमें कुछ बचना नहीं है सवाल में। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसकी नंबरिंग भी मत करो। देखो हाई स्कूल, इवनिंग, इंडियन रेलवे, लव, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, मून, ये अपोजिट लेटर्स लिखे हैं। मैंने क्लास में पढ़ाए हैं बच्चों आपको, अपोजिट लेटर्स लिखे हैं। और अपोजिट लेटर्स में क्या होता है, तो आप भी अपोजिट ही बता दो। इन्होंने पूछा था ALP, ए का अपोजिट क्या होता है Z, L का अपोजिट O, P का अपोजिट K, ZOK जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा, नहीं चौथा एकदम सही जवाब है। अगर आपको अभी भी अपोजिट लेटर्स नहीं आते मेरे भाई तो तैयार कर लो, याद कर लो, मैं 1 सेकंड में आपको बता भी देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। ए का अपोजिट Z होता है, ट्रिक है AZ, बी का अपोजिट बाई होता है, ट्रिक है बॉय, सी का अपोजिट X होता है, ट्रिक है क्रैक्स, डी का अपोजिट W होता है, ट्रिक है ड्यू, AZ बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ई का अपोजिट V होता है इवनिंग, F का अपोजिट U होता है फ्यू, जी का अपोजिट T होता है GT रोड, H का अपोजिट S होता है हाई स्कूल, H का अपोजिट क्या होता है, S होता है हाई स्कूल। उसके बाद I का अपोजिट R है इंडियन रेलवे, J का अपोजिट Q है जाओ क्वीन, K का अपोजिट P है कानपुर, L का अपोजिट O है लब, M का अपोजिट N है मून। बस इतना सा याद रखना है। AZ बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जाओ क्वीन, कानपुर, लब और मून। तो इनको याद रख लो, ये काम आते हैं, जिस समय आपसे पूछा जाए उस समय आपको आंसर देने पड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे बड़े काम की चीज है। आइए सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, कुछ चिन्ह दिए गए उनसे आपसे परिवर्तन करा करके 15 - 5 + 25 भाग 10 इसका मान वो आपसे पूछना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, अब 15 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस को देखो ऊपर क्या कहा गया, माइनस का मतलब कह रहा प्लस है तो +5, प्लस का मतलब क्या बताया गया, गुणा है तो गुणा 25, और भाग का मतलब ऊपर क्या बताया गया, माइनस तो -10।
हम सब बोडो मास को अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले गुणा होगा 25 पंचे 125, 125 में 15 140 से 10 घटा देंगे, 140 इधर वाला इतना पोर्शन है, 10 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 130। क्या 130 है कोई ऑप्शन? जी हाँ, चौथा सही हो जाएगा। मतलब सेकंड्स में लगने वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई इशू नहीं बनाएगा, एकदम क्लियर जवाब है, कोई डाउट नहीं। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है 15 नंबर। इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग खर्च हो सकता है। वो कह रहा 23 है और एट द रेट करके 5 लिखा है पर 56 है, ठीक है। ऐसे ही अगला दे दिया, कह रहा 6 है एट द रेट है और उसके बाद 7 है तो 26 है। वो पूछ रहा है प्यारे साथियों कि आप बताओ 7 एट द रेट 5 का मतलब क्या होगा। हालांकि अभी एक और दे दिया उसने, 5 एट द रेट 2 बराबर 14। तो मेरे भाई मुझे इसमें 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 दिमाग लगाना होगा और जो चीज होगी वही इसमें ला करके बता देनी है। देखो भाई कैसे करना है। यहाँ पे 56 है को, हाँ तो देखो 23 में 5 जोड़ दो 28, 28 के दूने 56, 6 में 7 जोड़ो 13, 13 दूना 26, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 दूना 14, 7 में 5 जोड़ो 12, 12 दूना 24। मानिए वो कहना ही चाहता है कि एट द रेट की तरह जगह पर प्लस लगा लो, जो माना इसको 2 गुना कर दो। 23 5 28 दूना 56, 7 6 13 दूना 26, 5 दूनी 10, 5 2 7 5 2 7 दूना 14, 7 5 12 दूना 24। क्या 24 है कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब होगा। बेहद आसान था, कोई बहुत टफ नहीं था और मुझे नहीं लगता आपको भी कोई इशू कोई दिक्कत आई होगी इसको समझने में। आइए साथियों एक और मजेदार प्रश्न, सवाल नंबर 16 देखो आपसे क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करते, जैसे कोई बिंदु होगा हमको नहीं पता, जैसे मान लो यही बिंदु, यहीं से ए चलेगा यहीं से बी चलेगा। कह रहा है ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 10 किलोमीटर दक्षिण चला गया। फिर कह रहा है अपनी दाई ओर मुड़ता और 9 किलोमीटर जाता है, यहां से दाई ओर मुड़ता 9। अब ए कहाँ आ गया? ए यहाँ आ गया। अब बी का क्या बता रहा है? बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यहीं से बी भी शुरू करता, तो बी 2 किलोमीटर उत्तर चला गया, सॉरी 2 किलोमीटर उत्तर चला गया। फिर कह रहा है पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर जाता है, ये पश्चिम में मुड़ता ऐसे और 15 चला जाता है, ये पूरा 15 चला। फिर कह रहा है फिर अपने बाईं ओर, बाएं मतलब विपरीत मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर आता है, यहां से ये यहां पर आ गया और कितना 12। देखो इसकी सीध में इसको मिला देना, क्यों? 10 और 2 12, अगर ये 12 यहां तक है तो ये वाली 12 भी यहीं तक होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ए की स्थिति में बी कहां पर, तो टोटल 15 था, ये 9 है, ये बी है, ठीक है, याद रखना ये 9 है, तो ये डॉट 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 वाली कितनी बची? 6, क्यों? क्योंकि टोटल 15 है। तो कह रहा है उसने पूछा ए की स्थिति से बी अब कहां, तो ए यहां है, ए की स्थिति से बी 6 किलोमीटर पश्चिम में है, 6 किलोमीटर पश्चिम में है। कोई है ऑप्शन? जी हाँ, 16 का पहला वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा, 16 का पहला आंसर एकदम सही होगा मेरे भाई। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो रही होगी और होना चाहिए भी नहीं। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 17 देखिए प्यारे बच्चों आपसे क्या कह रहा है। अच्छा इस पेज पर नहीं है, अगले वाले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा सारा गेहूं अनाज है, जितना गेहूं है मेरे भाई वो सब क्या है? अनाज है। कोई बात नहीं, जितना गेहूं है वो सब अनाज है, ठीक बात है। फिर आगे कह रहा है कुछ गेहूं आटा है, कुछ गेहूं क्या है? आटा है, ठीक है। फिर आगे निष्कर्ष करा कुछ अनाज आटा है, देखो अनाज का कोई भाग आटा ने काटा, हाँ काटा है। कुछ आटा गेहूं है, हाँ आटा गेहूं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष सही, यानी तीसरा वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष क्या है? एकदम सही है मेरे भाई। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। 18वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि 27 क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क 18, इसको थोड़ा ऊपर से लिखें, 27 उसके बाद क्वेश्चन मार्क 9 फिर क्वेश्चन मार्क 18 फिर क्वेश्चन मार्क 24 फिर क्वेश्चन मार्क 12। वो कह रहा है इस इक्वेशन को सेट करो, कैसे भी सेट करो, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें नाम मान जो है वो बताओ आप। तो हमने कहा ठीक है बताते हैं आपको। उसने विकल्प आपको दे दिए हैं कई सारे। अब देखो इसमें क्या होता है विकल्पों में। सबसे पहले मेरा जो आइडिया है भाग से चेक किया करो, जैसे पहले वाले में पहले भाग है तो 9 तिया 27 कट जाएगा, दूसरे वाले में पहले भाग है 9 तिया 27 कट जाएगा, लेकिन चौथा रेस से बाहर हो जाएगा। अब देखो पहला दूसरा तीसरा मान रखकर देखना, इसको चेक करना है, ठीक है। सभी चेक मत करना, मैं आपको आइडिया बता दूंगा। अभी फिलहाल आप देखें 27 मैं तीसरे वाला मान रख रहा हूं डायरेक्ट, 27 भाग 9 गुणा 18
और फिर क्वेश्चन मार्क है तो ग्रेटर देन 24 और प्लस 12। अब अगर ये ठीक बैठ गया तो सही है, अन्यथा गलत है। देखो 9 त्रिक 27, 18 तियां 54। वो कह रहा 54 बड़ा है 24 12 36 से। तो क्या ये बात सही है कि 54 वास्तव में 36 से बड़ा? तो आप कहोगे हाँ बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि सर डायरेक्ट आपने तीसरा ही कैसे चेक कर लिया? तो मेरे भाई आप पहला भी चेक कर सकते हो, दूसरा भी चेक कर सकते हो, तीसरा चौथा सबके चिन्ह रख के देखो, जो सेट हो जाए वो कर लो। अब आप कहोगे सर एग्जाम में ऐसे तो बहुत समय लगेगा। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दी जाए जिससे जल्दी से देख के हो जाए, तो आप लोग कमेंट में बताना, अगले वाले जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें हम जरूर बताएंगे। आइए सवाल नंबर 19 देखिए, बेहतर सवाल है। कह रहा छाता का संबंध वर्षा से है तो स्वेटर का संबंध क्या? सीधी सी बात है मेरे भाई, वर्षा जब आती है, वर्षा जब होती है तब हम क्या लगाते हैं? तो हम छाता लगाते हैं। क्या लगाते हैं? छाता। और स्वेटर क्या करता है? स्वेटर हमें सर्दी से बचाता है। स्वेटर हमें किससे? ठंड से बचाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। 19 के बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके साथ करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल नंबर 20 कह रहा है विषम छांटो। फिर वही चीज है, IMORILUXCFADWZ। अब आपको बताना है कि इसमें क्या ही सही जवाब होगा। तो देखो ध्यान से, अब वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला तो चलेगा नहीं, क्यों? इसमें दो वॉवेल हैं, इसमें दो वॉवेल हैं, इसमें एक वॉवेल, इसमें एक वॉवेल, तो वो तो चलने सर। आप नंबरिंग करो, 9 फिर 13 फिर 15 फिर 18, 15 18 9 12 21 24 3 6 1 4 23 26। अब देखो 9 4 13 15 3 18, 15 3 18 9 3 12 21 3 24, 21 3 24 3 और 3 6, ये 36 मत पढ़ लेना, सी के लिए 3 एफ के लिए 6, 1 और 3 4 23 3 26, यही अलग हो गया। बाकी सब में कॉन्सेप्ट क्या है? प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इसमें वो चीज लागू नहीं हो रही। नहीं, इसका 20 का कौन सा जवाब हो जाएगा? पहला वाला जवाब हो जाएगा, जो कि एकदम सही जवाब होगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चलते हैं और आगे सवाल नंबर 21। इसमें भी उसने आपसे कहा है कि विषम छाटिए। मेरे भाई विषम छाटना है तो कह रहा 14 44 37 है, और फिर ये है, फिर वो है, देख लेते हैं भाई। कह रहा 14 44 का संबंध 37 से है, 2809 का संबंध 54 से है, 2209 का संबंध 46 से है, 60 84 का संबंध 77 से है। तो मेरे भाई हमको पता है 37 का वर्ग कितना होता है? 13 69 होता है। 37 का वर्ग कितना हो जाता है भाई? 13 69 होता है, 13 69 होता है, 13 69 होता है। अब उससे ये 14 44 कितना ज्यादा है? तो घटा लो भाई, 14 4 से 9, 14 से 9 गया, 9 5 14, 5 बचेंगे। फिर उसके बाद यहाँ बचा 3, 13 से 6 गया, 7 बचेंगे। ओफो। उसके बाद यहाँ बचा 3, 3 से जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा। अब ये 75 है, ये 37, तो 37 गुणे 2 प्लस 1। थोड़ा लॉजिक तगड़ा लगा होगा, मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ 54 का वर्ग किया गया होगा, तो 54 का वर्ग क्या होता है? हम सभी जानते हैं 29 16। 54 का वर्ग क्या होता है? 29 16। ये तो बड़ा ही निकल गया इससे। इसने पूछा हमसे क्या था? इसने कहा था विषम छाटिए, यही विषम हो गया सीधे सीधे। ऐसे दूसरा तरीका ये लगा सकते थे, ये 37 के वर्ग से देखो ज्यादा है। 46 का वर्ग कितना होता है? हम सभी जानते हैं 21 16, उससे भी ज्यादा है। 77, तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? इसका सही जवाब विषम छाटिए में कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो कुछ नहीं कर रहा है, देखो मैं आपको पूरा लॉजिक बता देता हूँ। क्या? जो लास्ट वाला नंबर है उसका स्क्वायर कर रहा है, फिर उसी के 2 गुने में जो लास्ट वाला नंबर है 1 जोड़ दे रहा है, बस ऐसे था, ये लॉजिक है। फिर भी समझना है तो कमेंट में बताना, अगले वाले में और क्लियर करेंगे। सवाल नंबर 22 देखिए, बढ़िया सवाल है। कुछ बच्चे दिक्कत करते हैं इस सवाल को करने में। पहले में दिया है CLAMP, दूसरे वाले में दिया है CLOUD, तीसरे वाले में दिया है CABLE, चौथे वाले में दिया है CANNEL सॉरी AL, और पांचवें वाले में दिया है CAPRICON। अब उसने ऑप्शन आपको दे दिया, तो कुछ नहीं करना, पहले तो जो कॉमन है वो काट दो। देखो
सी 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 काट दिया। अब यहाँ ए है, यहाँ ए, यहाँ एल, तो जाहिर सी बात है 3 4 5 में से किसी से शुरुआत होनी चाहिए, 3 4 5 में से वो है। ठीक, अब इसमें ए भी काट दो, तो यहाँ पी 16 पर है, एन आपका 14 पर है, बी 2 पर है, तो देखो 3, ठीक है, और 4 5, 3 4 5 तो होने चाहिए। देखो 3 4 5 किसी में, जी हाँ, डायरेक्ट आप आंसर कर दो 22 का दूसरा वाला, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। देखो दूसरा ऑप्शन का 3 4 5 से शुरू है, आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। चलो सवाल नंबर 23 देखो प्यारे बच्चों, ये भी एक सरल और बढ़िया प्रश्न है, कोई बहुत टफ प्रश्न नहीं है मेरे भाई। सवाल नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 23 आपसे मेरे भाई कह रहा है 28 है, 30 है, 36 है, 48 है और फिर 98 है, फिर 140 है मेरे भाई। ठीक है, अब उसने आपसे पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है, अपन को पता है कि ज्यादातर सीरीज किस पर चलती है, अंतर पर। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है। अगली बार कितना अंतर है भाई? 2 का अंतर था, फिर 6 का अंतर है, फिर 12 का अंतर है, फिर 8 से 8 गया 0, 9 से 4 गया 5, 50 का अंतर है। मतलब अंतर जो है 36 48, 48 के बाद आपका 68 है, 98 नहीं ना? अच्छा 98, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना। तो देखो 2 का अंतर, 6 का, 12 का, फिर 24 का अंतर होना चाहिए। अगली बार 2 का, फिर 6 का, फिर 12 का, भाई 2 का है, फिर 6 का है, फिर 12 का है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा दोबारा देखते हैं भाई, इसमें कुछ जमा नहीं मामला, देख लेते हैं भाई क्या इशू है, फिर से जमाते हैं। देखो 28 है, 30 है और उसके बाद 30 के बाद मेरे भाई 36 है, 48 है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, फिर 98 है, फिर 140 है। मेरे भाई एक बात याद कर लेना, यहाँ 2 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 12 का है, आगे हमको नहीं पता अभी। 98 140 में अंतर 42 का है। यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 6 का, अगली बार 8 का अंतर होगा, 12 8 20 हो जाए, अगली बार 10 का अंतर तो 30 हो जाएगा। 48 और 20 कितने होते हैं? 68, 68 30 98, जी हाँ सेट बैठ गया भाई। 68 है कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। डबल डिफरेंस लिया तब जाके सेट बैठा, वरना बैठने वाला नहीं था सेट। चलो कोई नहीं, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 24 देखो क्या कह रहा है आपसे। सवाल नंबर 24 कह रहा है, सवाल नंबर 24 कह रहा है 19 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 बराबर 369। ऐसे नीचे लिखा, ऐसे नीचे लिखा और कह रहा है ये बताओ कैसे सेट करें इसको, कैसे ये बने। तो मेरे भाई याद कर लेना आप, क्या इसको कैसे बनाया जा सकता है। ये 19 तो ऐसे लिख दो को, हाँ ठीक है, 19 कैसे लिख दिए हमने? ऐसे लिख दिए। ये जो 2 की घात 3 लगा दो, ये वाला 2 इस पर चढ़ा दो, तो 19 का 361 और ये 8 369। नहीं समझ आया? फिर समझाऊं? चलो मैं दूसरे वाले से समझा देता हूँ। एक और दिया इसमें, इन्होंने लिखा 23 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2। ये वाला 2 उठा के 23 के ऊपर लगा दो, स्क्वायर बन जाएगा। और 6 और 2 जो बचा है, ये 6 की घात लगा दो। 23 का वर्ग कितना होता? 529 और 6 का 36, देख लो। 9 6 15, 5 हाथ से लगा, 1 3 2 5, 1 6 और 5 565 बन गया। अब जो पूछा है उस वाले को उड़ा दो। देखो इन्होंने पूछा कौन सा? इन्होंने पूछा है 7 प्लस 3 गुणे 11 प्लस 3। तो मेरे भाई 7 की घात ये वाली, ठीक है, और उसके बाद 11 की घात ये वाली, और जोड़ना है इसको। 7 का घन 343, 11 का घन 1331। याद होंगे आप लोगों को, नहीं याद है तो याद रखा करो प्यारे बच्चों। 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में होते तो ऑप्शन नंबर 1 ठोक देते, खत्म, लेकिन यहाँ आपको करा देते हैं। 3 3 6 1 16 74, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा।